हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया से बाहर अब्रॉड अपने पर्सनल यूज़ के मेडिसिन्स को कैसे भेजना है, इसका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स है जिसकी ज़रूरत पड़ती है, और एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो क्या है। वो चाहे आप प्राइवेट कुरियर सर्विस से भेजें या फिर इंडियन पोस्टल सर्विसेज से भेजें, जहां हमारे अपने फैमिली मेम्बर्स, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब अब्रॉड कहीं ना कहीं बाहर रहते हैं, वो चाहे मिडल ईस्ट में हो, यूएसए, यूरोप, एशिया पैसिफिक, जहाँ भी होंगे, इंडिया से बाहर मेडिसिन्स भेजने की अक्सर हमको ज़रूरत पड़ती है। तो ये वीडियो देखते देखते एक बार सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, सारे कॉन्टैक्ट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा आपके और आपके कॉन्टैक्ट्स के लिए। तो चलिए हम अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली मेडिसिन्स भेजने का प्रोसेस क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स है जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, पहले तो आप जो मेडिसिन्स भेजना चाहते हैं अब्रॉड, आप उसको क्लासिफाई कर लें दो तरह के मेडिसिन्स में। नंबर 1 एलोपैथिक मेडिकेशन, जिसे आप इंग्लिश मेडिसिन या अंग्रेज़ी दवाई भी कहते हैं। दूसरा ऑल्टरनेटिव मेडिकेशन। ऑल्टरनेटिव मेडिकेशन में क्या आता है? आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी, हर्बल मेडिसिन्स, ये सब ऑल्टरनेटिव मेडिकेशन में आते हैं। तो ये हमें क्लासिफाई करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये दोनों के प्रोसेसेस में थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको क्लियरली समझना है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं, आपको 5 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो प्रिपेयर करके पहले अपने पास होमवर्क की तरह तैयार रखना है, उसके बाद आप बाकी का प्रोसेस करेंगे। तो वो 5 डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? नंबर 1, आपको पेशेंट के नाम से कोई इंडियन डॉक्टर से एक प्रिस्क्रिप्शन लिखवाना होगा। ये प्रिस्क्रिप्शन 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और जो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवाएंगे ये बात का ख्याल रखिए कि प्रिस्क्रिप्शन पर जो मेडिसिन्स लिखते हैं वो डोजेज भी लिखें कि वो दिन में कितनी बार ये मेडिसिन्स लेना है, और डॉक्टर का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो क्लियरली प्रिस्क्रिप्शन पर नज़र आना चाहिए। अब इसके बाद दूसरा, आप मेडिकल स्टोर जाएंगे दवाइयाँ ख़रीदने के लिए। ये याद रखिए कि आप एट अ टाइम जो क्वांटिटी दवाइयों की भेजते हैं वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 3 मंथ्स पीरियड की दवाइयाँ आप एट अ टाइम कंसाइनमेंट में भेज सकते हैं। दूसरी बात, जो दवाइयाँ आप ख़रीदते हैं उसकी एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट और बैच नंबर दवाइयों पे क्लियरली मेंशन होना चाहिए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको ख़ास तौर से ऑल्टरनेटिव मेडिकेशन में हो सकती है, जैसे यूनानी मेडिसिन्स में, आयुर्वेदिक में, होम्योपैथी में, कि अगर बैच नंबर उस पर मैन्युफैक्चरर्स लिखना मिस कर दें तो आपको एक बहुत बड़ा चैलेंज पेश आएगा। यहाँ पर लाख चाहे प्राइवेट कुरियर सर्विस हो या फिर इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट हो, अगर वो एक्सेप्ट कर भी लेते हैं तो प्रॉब्लम वहाँ पर कंसाइनमेंट पहुँचने के बाद अब्रॉड उस देश में जब वो पार्सल चेक किया जाएगा वहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ होने के चांसेस बहुत हाई हैं। तो आप देखें कि मेडिकल स्टोर से आप एक पक्की बिल लें, उस बिल पे मेडिसिन्स के नाम और उसके बैच नंबर और उसका कॉस्ट बहुत क्लियरली लिखा हो। इन सब को स्पेसिफाई करने की दूसरे फॉर्म्स में भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब तीसरा, आप जिस किसी को मेडिसिन्स वहाँ भेजते हैं अब्रॉड, उनका कोई आईडी कार्ड कॉपी आपके पास होना चाहिए। आप पासपोर्ट की कॉपी लेना अवॉइड करें, जहाँ तक हो सके उनकी एक नेशनल आईडी लें। जैसा हमारे पास इंडिया में हमारा आधार कार्ड है, उसी तरह दूसरे देशों में कोई ना कोई उनके पास एक आईडी कार्ड होता है। वो चाहे इमिग्रेंट्स हो, सिटीजन्स हों, जो भी हो, वहाँ पर उनके पास एक आईडी कार्ड होगा जो एड्रेस कंफर्म करता हो, क्योंकि याद रखिए कि ये जो आईडी कार्ड है ये प्रूफ ऑफ एड्रेस का पर्पस सर्व करता है। और अगर वो पेशेंट वहाँ पर विजिट वीज़ा पे है तब आप पासपोर्ट की कॉपी ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ वीज़ा की कॉपी भी होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट आप अपने पास लेकर तैयार रख लें। उसके बाद जो चौथा डॉक्यूमेंट है वो है आपका अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड। जहाँ तक हो सके आप आधार कार्ड रखिए, क्योंकि वो बेस्ट फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन है। उस पर आपकी फ़ोटोग्राफ भी है, आपका एड्रेस भी है, और दूसरे भी जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होने चाहिए ये सब है। तो बड़ी आसानी से पोस्टल सर्विस डिपार्टमेंट या फिर कुरियर सर्विस से अगर आप भेजते हैं तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब 5वां जो डॉक्यूमेंट है ये बड़ा ही कमाल का डॉक्यूमेंट है और उसे कहते हैं एनओसी,
यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब ये मेडिसिन्स आपके चाहे एलोपैथी के हो या फिर होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, यूनानी, हर्बल, सिद्धा, जो भी हो, आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना है और वो आपको ऑब्टेन करना है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO इस ऑर्गेनाइजेशन से। तो इंडिया के हर शहर में इनकी जोनल ऑफिसेज या सब जोनल ऑफिसेज या टेस्टिंग लैबोरेटरीज हैं। तो आप जिस किसी शहर में रहते हो, वो चाहे मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई या फिर कहीं केरला में, जहाँ कहीं भी हो, आप चेक करें कि इनकी जोनल या सब जोनल ऑफिस उस आपके अपने शहर में या शहर से करीब कहाँ है, वहाँ आपको जाना होगा ये NOC ऑब्टेन करने के लिए। तो वहाँ पर आपको सिर्फ एलोपैथी दवाइयों की NOC दी जाएगी। अगर आपकी दवाएं ऑल्टरनेटिव मेडिकेशन की है तो ये NOC वहाँ नहीं दिया जाएगा। यूजुअली यहाँ पर आपको विजिटिंग आवर्स होंगे 3 to 5। मिसाल के तौर पर हैदराबाद में मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर CDSCO की ऑफ़िस वेंगल राव नगर में अमीरपेट रोड पर है और वहाँ पर आप 3 PM to 5 PM इन 2 घंटों के बीच में आप जा सकते हैं। सिक्योरिटी में आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा। आप ये एप्लीकेशन फॉर्म NOC अप्लाई करने के लिए फ़िलअप कर सकते हैं और कुछ देर पहले मैंने जो आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दवाइयों के साथ, आपको दवाइयाँ भी साथ ले जानी है, वहाँ दिखाना होगा। वहाँ पर वो इसे वेरीफाई करेंगे इसको, उसके बाद आपको इंस्टेंट NOC दिया जाएगा। अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव मेडिकेशंस है, यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, हर्बल जो भी होंगे, तो इसके लिए NOC आपको मिलेगा आयुष इस डिपार्टमेंट से। जैसे कि आप जानते हैं, आयुष का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदिक, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो ये सारे मेडिसिन्स को ये रेगुलेटरी बॉडी गवर्न करती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आती है। तो आप वहाँ इनकी ऑफ़िस जाएं। ये भी अब आपको पता करना होगा कि इनकी ऑफ़िस आपके शहर में, आपके स्टेट में कहाँ है। अगर आप हैदराबाद में पूछें तो ये सिकंदराबाद पासपोर्ट ऑफिस के रूबरू इनकी ऑफ़िस है। वहाँ आपको 3 to 5 PM के बीच में जाना होगा और वहाँ हर एक स्पेसिफिक ड्रग इंस्पेक्टर का एक चेंबर है। अगर आपकी दवाएं यूनानी हैं तो यूनानी ड्रग इंस्पेक्टर का एक चेंबर है। अगर आयुर्वेद हैं तो वो ड्रग इंस्पेक्टर का एक चेंबर है। अगर होम्योपैथी है तो वो ड्रग इंस्पेक्टर का एक अलग चेंबर है। लेकिन एक अजीब सा चैलेंज ये है कि इनका फिक्स्ड रूटीन नहीं है। ये बड़े ताज्जुब की बात है कि एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ऑफिस है और यहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर्स का कोई डेली स्टैंडर्ड टाइमिंग्स या किस दिन वहाँ बैठते हैं नहीं है। इनके दरवाजे वहाँ आपको बंद मिलेंगे, लेकिन डॉक्टर के नाम के नीचे वहाँ उन्होंने अपना पर्सनल फ़ोन नंबर दे रखा है। तो आप उस फ़ोन नंबर से उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और आप बताइए कि आपको NOC की ज़रूरत है। फिर वो आपको किसी एक दिन बुलाएंगे और ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने कुछ देर पहले बताए, उन सबको दवाइयों के साथ लेकर वहाँ जाना है। वहाँ एक एप्लीकेशन फॉर्म ड्रग इंस्पेक्टर ख़ुद फिलअप करेंगे और फिर ये दवाइयाँ और ये सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे। एक डॉक्यूमेंट्स का सेट अपने पास रखेंगे और आपको ओरिजिनल NOC इशू करेंगे। आपको इस ओरिजिनल NOC की एक फ़ोटोकॉपी लेना है और एक फ़ोटोकॉपी पे आप एक्नॉलेजमेंट उन्हें देंगे। तो वो लोग आपके सारे डॉक्यूमेंट्स का एक सेट विद अ फोटोकॉपी ऑफ NOC अपने पास रखेंगे और ओरिजिनल NOC आपको इशू करेंगे। अब आप ये ओरिजिनल NOC लेकर और जो बाकी दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी हैं उसकी भी कॉपीज़ लेकर आप इसे एक पार्सल बनाएंगे और इंडियन पोस्टल सर्विस या फिर अगर आप प्राइवेट कुरियर सर्विस से भेजना चाहते हैं तो इनको ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे। उनको ओरिजिनल सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स विथ 1 फ़ोटोकॉपी सेट भी एक उनको देना होगा और एक फ़ोटोकॉपी का सेट अपने पास आपको अपने रिकॉर्ड्स के लिए रखना है। तो इस तरह से जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे सारे, उनके 4 सेट बनाइए फ़ोटोकॉपीज़ के। एक तो आपने ड्रग इंस्पेक्टर को सबमिट कर दिया, एक ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी आप कुरियर सर्विस या इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट को देंगे और चौथी कॉपी अपने रिकॉर्ड्स के लिए अपने पास रखेंगे। और एक अहम बात याद रखिए कि जो आपके पार्सल का साइज़ है, साइज़ और वेट, वज़न दोनों मैटर करता है। अब इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं सारे CDSCO ऑफिसर्स और उनके एड्रेस, फ़ोन नंबर्स जहाँ तक हो सके, जितने शहरों के हो सके मैं दे दूँगा, इंक्लूडिंग हैदराबाद। और जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं
ऑल्टरनेटिव मेडिकेशन के, ख़ास तौर से इनके नाम और टेलीफोन नंबर्स भी दे दूंगा ताकि आपको बड़ी आसानी हो जाए इनको कांटेक्ट करने में। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे स्पॉन्सर्स इंडिया वाटर सिस्टम्स का। अगर आप घर में बोरवेल का पानी इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे आपके रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हो या कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, हार्ड वाटर बोरवेल का पानी, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टीज़ ख़राब होती हैं और ये आपके सेहत के लिए, आपके बालों के लिए भी अच्छा नहीं है। तो अगर आप बोरवेल का पानी इस्तेमाल करते हैं तो इंडिया वाटर सिस्टम्स को इस नंबर पर ज़रूर कॉल करें। ये आपके घर आकर आपके पानी का मुफ्त मुआयना करेंगे और आपको एक सूटेबल हार्ड वाटर सॉफ्टनर सोल्यूशन देंगे। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। मुझे ज़रूर बताइए कि आपको एपिसोड कैसा लगा, और अगर आपको कुछ और डाउट्स है, कुछ और आप पूछना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट्स में टाइप करके।